देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है। हमारे गणतंत्र के 73 सालों से चली आ रही गौरवशाली संसदीय परंपराओं को अब एक नया पता मिल जाएगा। इतने वक्त में संसद के हर पहलू पर बहुत लिखा गया है। हमने खूब सारी तस्वीरें देखी हैं, स्पीकर कहाँ बैठते हैं, सांसद कहाँ से एंट्री लेते हैं, वोटिंग कैसे होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम ऐसे पहलू पर फोकस करना चाहते हैं जो प्रायः नजरों से ओझल ही रहता है, संसद की सुरक्षा व्यवस्था। संसद के अलावा भारत में ऐसी कोई और जगह नहीं है जहां भारत के सारे वीवीआईपीज एक ही समय पर एक ही जगह इकट्ठा होते हैं। मिसाल के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसमें दोनों सदनों के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सारे सांसद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति तो होते ही हैं। ऐसे में सुरक्षा का इंतजाम कैसे किया जाता है और कौन है वो रखवाले जिन्होंने इतने साल संसद को महफूज रखा और अब नए संसद भवन की जिम्मेदारी संभालेंगे, आज हम यही जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं रक्षा मामलों पर हमारा वीकली राउंड अप रखवाले। संसद की सुरक्षा व्यवस्था में ढेर सारी एजेंसीज और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है, तगड़ा फ्यूजन होता है और इसे पूरी तरह समझना या समझाना थोड़ा मुश्किल है एक एपिसोड में। आप आगे जो कुछ सुनने वाले हैं उसके बारे में हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि हम चीज़ों को कुछ आसान बनाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी संसद की ओवरऑल सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं। संसद की सुरक्षा में लगी सारी एजेंसियां इन्हीं को रिपोर्ट करती हैं। प्राइमरीली कौन कौन सी एजेंसियां हैं हम उनके नाम ले रहे हैं। एजेंसीज बहुत सारी हैं। पहला नाम है पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस लोकसभा, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस राज्यसभा, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप पीडीजी, दिल्ली पुलिस। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस के। किसी भी हाई सिक्योरिटी जोन की तरह संसद की सुरक्षा में भी कई घेरे होते हैं। जब तक आप इन सारे घेरों को भेद नहीं देंगे तब तक आप पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचेंगे। सबसे भारी घेरे में आपको नजर आएगी दिल्ली पुलिस, क्योंकि पार्लियामेंट दिल्ली पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन में ही स्थित है। इसलिए ये दिल्ली पुलिस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संसद के आसपास लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। सिचुएशन जो भी हो, दिल्ली पुलिस का काम है रिस्पॉन्ड करना, चाहे वो संसद के आसपास घूमने आए लोगों की भीड़ हो, सड़क या गाड़ियों से लग रहा जाम हो या फिर कोई आतंकवादी हमला हो। संसद की ओर जाने वाली सड़कों पर किसी भी मूवमेंट पर नजर रखना, चाहे आप फिजिकली रखें या सीसीटीवी मॉनिटर करें। आने जाने वाले वीवीआईपी काफिलों के लिए रूट्स बनाना, उन्हें एस्कॉर्ट करना, ये भी दिल्ली पुलिस के ही डोमेन में आता है। संसद परिसर के आसपास ढेर सारी एजेंसियों के पास हथियारबंद ट्रूप्स होते हैं। मिसाल के लिए सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एनएसजी है, एनी नंबर ऑफ देम। लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी एंटी टेररिज्म क्रैक टीम को भी इलाके में तैनात रखती है, जिसे कहा जाता है स्वॉट, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। जैसा इसका नाम है वैसे ही काम है। इसमें दिल्ली पुलिस के कमांडो होते हैं जिनके पास किसी भी औचक खतरे से निपटने के लिए हथियार और वाहन होते हैं। अगर आप कभी लुटियन जोन में घूमने गए हैं इंडिया गेट के आसपास, तो आपको नीली वर्दी में कुछ कमांडो नजर आए होंगे। ये दिल्ली पुलिस के स्वॉट टीम के ही लोग हैं। अब इन्हें नई वर्दी मिल गई है जो कुछ कुछ एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज की तरह दिखती है। दूसरा नंबर है इस लिस्ट में पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप का, पीडीजी। अगले घेरे की ओर बढ़ते हैं जो बनता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप पीडीजी से। 1,500 से ज्यादा जवान और अधिकारियों से मिलकर बनी पीडीजी एक डेडिकेटेड फोर्स है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, संसद को किसी भी तरह के हमले से बचाना, चाहे वो आतंकवादी हो, केमिकल या बायोलॉजिकल हमला हो या कोई और आफत जिसकी अभी कल्पना नहीं की गई है। पीडीजी के बनने से पहले भी संसद की सुरक्षा में सीआरपीएफ अग्रणी भूमिका में थी दिल्ली पुलिस के साथ। फिर पीडीजी की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है 13 दिसंबर 2001 का आतंकवादी हमला। इस रोज लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी एक सफेद एम्बेसडर गाड़ी लेकर संसद भवन के परिसर में घुस गए थे। इस गाड़ी पर लाल बत्ती थी और शीशे पर होम मिनिस्ट्री और संसद का स्टिकर भी था। जब ये गाड़ी तय जगह पर रुकी नहीं और गेट नंबर 12 से अंदर जाने लगी, तब पार्लियामेंट वॉच एंड वार्ड का ध्यान इस पर गया। हड़बड़ी में ये गाड़ी उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की गाड़ी से टकरा गई। पार्लियामेंट वॉच एंड वार्ड के जेपी यादव ने वॉकी टॉकी पर अलर्ट इशू कर दिया, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार दी। इसी तरह सीआरपीएफ के कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने भी गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी, उन पर भी गोलियों की बौछार हुई, वो भी शहीद हुई। जेपी यादव के भेजे अलर्ट के चलते ही पूरे संसद भवन के दरवाजे तुरंत सील किए गए और सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस ने आतंकवादियों को एंगेज किया, जवाबी कार्रवाई की जिसमें सारे आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों के 2 मकसद साफ नजर आ रहे थे, या तो प्रधानमंत्री वाले गेट नंबर 5 से घुस जाना या फिर मेन एंट्रेंस से दाखिल होना। एक आतंकवादी मेन एंट्रेंस तक पहुंच भी गया था जहां उसकी सुसाइड वेस्ट पे धमाका हुआ।
एम्बेसडर कार में कम से कम 30 किलो विस्फोटक था। मानी एक सुसाइड अटैक होने वाला था, लेकिन संभवतः उपराष्ट्रपति के काफिले की गाड़ियों से टक्कर के चलते बम की वायरिंग लूज हो गई और उसे दागा नहीं जा सका, वरना और बड़ा हादसा हो सकता था। जब ये सब हो रहा था तब 200 से अधिक सांसद, मंत्री, स्टाफ और मीडिया क्रू संसद भवन के अंदर मौजूद थे। किसी पे आंच नहीं आई। हमले में एक सीआरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के 5 जवान, पार्लियामेंट वॉच एंड वार्ड के 2 अधिकारी और एक गार्डनर की मृत्यु हुई। इन्होंने अपना बलिदान दिया, शहीद हुए। हमले के बाद इलाके में सेना भी तैनात करनी पड़ी थी, जिसने पूरे इलाके की डीप स्क्रीनिंग की थी कि कोई आतंकवादी बच तो नहीं गया। इस हमले के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई कि इतनी सारी एजेंसीज अगर इन्वॉल्व हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी है, दिल्ली पुलिस है, तब भी ये हमला कैसे हुआ। अब तक व्यवस्था ये थी कि सीआरपीएफ की दिल्ली में तैनात टुकड़ियों और दिल्ली पुलिस के जवानों का एक पूल होता था, जिसे संसद की सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता था। 2001 के हमले के बाद सीआरपीएफ एचक्यू की तरफ से प्रस्ताव आया कि एक डेडिकेटेड फोर्स आप बना दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की सुरक्षा का काम देखे, ताकि कमांड एंड कंट्रोल में कोई अड़चन ना आए। इसी विचार के तहत पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप यानी पीडीजी की रेजिंग हुई। पीडीजी में सीआरपीएफ के वही जवान होते हैं जो कमांडो कोर्स पूरा कर चुके होते हैं। फोर्स में यंग जवान रखे जाते हैं जो 4 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद वापस अपने पेरेंट फॉर्मेशंस में, अपनी बटालियंस में लौटते हैं। पीडीजी के पास क्लोज कॉम्बैट वगैरह के लिए हथियार और वाहन होते हैं। बाकी फोर्सेस की तरह पीडीजी के पास भी अपने हथियारबंद कॉलम्स हैं और उसके अलावा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, क्विक रिएक्शन टीम जो क्यूआरटी होती है, जो घातक टीम हम कहते हैं, और मेडिकल टीम्स इनकी होती हैं। सरकार ने 2012 में पीडीजी की रेजिंग को अप्रूवल दिया था और 2014 की जुलाई में जब मोदी सरकार अपना पहला बजट पेश करने वाली थी, उससे ठीक पहले पीडीजी ने ऑफिशियली संसद भवन का चार्ज अपने पास लिया था। वैसे पीडीजी के जवान कुछ वक्त पहले से ही वहां पे तैनात थे। अगला नंबर है पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का। पीडीजी अगर संसद की सिक्योरिटी का हार्डवेयर है तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस इसका सॉफ्टवेयर है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास अपनी अपनी सिक्योरिटी सर्विस होती है, लेकिन इन दोनों का काम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। इसका इतिहास बड़ा दिलचस्प है। संसद भवन अंग्रेजों के जमाने में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी। 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ था? इस रोज क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसमें बम चलाए थे। यह इतिहास में दर्ज है कि ये बम चेतावनी के लिए थे। इन्हें किसी की जान लेने के मकसद से क्राफ्ट नहीं किया गया था। क्रांतिकारी एक मैसेज देना चाहते थे, फिर भी टेक्निकली एक हमला ही था। इसलिए 3 सितंबर को तत्कालीन असेंबली अध्यक्ष विजय पटेल ने कमेटी बनाई जिसका काम था असेंबली की सुरक्षा को लेकर रिकमेंडेशन देना। इसी कमेटी ने असेंबली की सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाने की सिफारिश की जिसका नाम आगे चल के रखा गया वॉच एंड वार्ड। यह नाम आपको सुना सुना लगा। इसी संगठन के जेपी यादव ने संसद पर हमले का वायरलेस अलर्ट भेजा था, सबसे पहले रिएक्ट किया था। जेपी यादव इस हमले में अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद भी हुए थे, जैसा हमने कुछ देर पहले बताया आपको। 2009 में वॉच एंड वार्ड को नया नाम मिला, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस। जैसा हमने आपको बताया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अपनी अपनी सर्विस हैं जो उनके सेक्रेटेरिएट के मातहत काम करती हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का काम होता है संसद में एक्सेस को कंट्रोल करना, स्पीकर और सभापति, उपसभापति को एस्कॉर्ट करना, सांसदों को सुरक्षा देना। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का काम थोड़ा जटिल इसलिए है कि उन्हें आम लोगों और पत्रकारों के साथ साथ ऐसे लोगों के बीच भी क्राउड कंट्रोल कर जाना पड़ता है जो माननीय हैं, संवैधानिक पदों पे हैं। इसलिए सर्विस के स्टाफ से सख्त होने के साथ साथ पोलाइट व्यवहार भी एक्सपेक्ट किया जाता है। जो मार्शल्स आपको नजर आते हैं वो भी इसी सर्विस से नजर आते हैं, जो कि एस्कॉर्ट करते हैं, जो सभापति होते हैं उनको हेल्प भी करते हैं। सर्विस का काम है संसद में प्रवेश पा रहे सांसदों की सही पहचान करना कि भाई आप एग्जैक्टली पहचान पा रहे हैं कि कहाँ के सांसद हैं, सामान की उनकी फ्रिस्किंग करना, स्कैन करना, स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राष्ट्रपति आदि की सिक्योरिटी डिटेल के साथ लाइजनिंग करना। मिसाल के लिए जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो उनके साथ एसपीजी का कवर आता है, तो जब वो पार्लियामेंट आने वाले होते हैं तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस एसपीजी के साथ काम करती है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक सेना से होते हैं तो तब उनके साथ लाइजनिंग की जाती है। लाइजनिंग और कोऑर्डिनेशन में पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का काफ़ी एफर्ट लगता है क्योंकि इन्हें पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, दिल्ली पुलिस, एनएसजी आदि से बराबर संपर्क रखना पड़ता है और भी ढेर सारी एजेंसीज हैं। इसलिए भी क्योंकि आम विजिटर्स के साथ साथ फॉरेन डिग्निटरीज भी नियमित रूप से पार्लियामेंट आते हैं और इन्हें एस्कॉर्ट करना सर्विस की जिम्मेदारी होती है। विजिटर्स की बात चली तो हम ये भी बता दें कि जो बच्चों का टूर होता है पार्लियामेंट में, उनको भी होस्ट करना, उनको एस्कॉर्ट करना, घुमाना, बताना, गाइड करना, ये भी सर्विस ही देखती है।
संसद परिसर में कई बार भारी वाहन भी आते हैं, ट्रक्स वगैरह आते हैं। मिसाल के लिए जब बजट छपकर आता था तब ट्रक में कॉपी आती थी, या फिर जब राष्ट्रपति चुनाव आदि के लिए बैलेट बॉक्स वगैरह पार्लियामेंट आते हैं। कैंपस में इन गाड़ियों की चेकिंग और सिक्योरिटी भी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का ही काम है प्राइमरीली, क्योंकि उनका कैंपस है। अगर संसद में कभी आग या दूसरी आपदा आती है तो सर्विस फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में भी आ जाती है। संसद की सुरक्षा में लगी इन कुछ एजेंसीज पर हमने थोड़े विस्तार से बात की, लेकिन ये आप जानें कि ढेर सारी और एजेंसीज हैं जो इस काम में शामिल है। सबको हम एक्नॉलेज नहीं कर पाए हैं। मिसाल के लिए आईबी जो इंटेलिजेंस गैदर करती है। रखवाले की आने वाली किस्तों में इन पर भी बात होगी। इस वादे के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, देखते रहिए दी ललन टॉक।